5th of September टीचर्स फिर एक डे आया। टीचर्स की कोई वैल्यू है नहीं, केवल टीचर्स डे के अलावा। लेकिन देयर इज अ डे इज कमिंग, द डे ऑफ जजमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, जो दिन हम बिता रहे हैं ये अनुग्रह में है, ताकि हम उस दिन की तैयारी करें जो आने वाला है, द डे ऑफ जजमेंट। उस दिन क्या होगा? यीशु मसीह कहने लगा, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की, तेरे नाम से आश्चर्यकर्म किए, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। और वो उनसे स्पष्ट रूप से कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और क्या कहेगा मालूम है? हे कुकर्म करने वाला, मेरे पास से दूर रह। यानी उनका ऐसा डिनायल होगा कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा वो करेगा। और उसने पहले से ये सब चीज़ें हमें लिखित रूप में दी। वचन पढ़ने का आपके पास हो सकता समय ना हो, वचन अध्ययन करने का समय ना हो, लेकिन जो आपको वचन भेजा जा रहा है उसमें मन लगाने का समय निकालिए। आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको फॉलो करना है। आपको अध्ययन नहीं करना है। अध्ययन करने का काम बहुत, ये संविधान यानी किसी चीज़ का क्या बोलते हैं, रिसर्च करने का आपके पास टाइम नहीं है, अनुसंधान करने का समय नहीं है आपके पास। तो परमेश्वर आपको अनुसंधान करके भेज रहा है। उस अनुसंधान यानी उस रिसर्च मैसेज को अंडरस्टैंड करना और फॉलो करना। कितना सरल हो गया, इतना भी नहीं कर सकते क्या? आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप रिसर्च करें, लेकिन आप किसी रिसर्च रिपोर्ट को स्टडी तो कर सकते हैं। और वो रिपोर्ट स्टडी करने से और उसको एक्सेप्ट करने से, फॉलो करने से आपका जीवन बच जाएगा। बस को कितने लोग चलाते हैं और कितनी जिंदगियां उसके हाथों में होती हैं। बस की सीटिंग कैपेसिटी 50 to 56, 50 से 56 लोगों की होती है। क्या 56 लोग बस को चलाते हैं? 56 लोग उसमें टिकट परचेज करते हैं और निश्चित होकर बैठ जाते हैं। बहुत से लोग सो जाते हैं, आजकल स्लीपर बसेस भी है। लेकिन वो अपना उन्होंने अपना जीवन कुछ पैसों में समर्पित कर दिया उस बस ड्राइवर के हाथ में। क्या आपने बस में बैठने से पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया? उसकी ड्राइविंग स्किल्स को चेक किया? बैठ गए, अब मंजिल तक पहुंचेंगे, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो पहुंचा देगा तो पहुंचा देगा, वरना ये जो ड्राइवर साहब है ये हमें वहाँ पहुँचा देंगे। जी, ऐसे ही प्लेन में भी आप बैठ जाते हैं, है ना? अब वो पायलट कैसा है, कितना ट्रेंड है। आप सर्जरी के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, सर्जन के पास, और वो आपकी सर्जरी शुरू कर देता है। आपको ये नहीं मालूम कि डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है कि नहीं है, एक्सपर्ट सर्जन है कि नहीं। लेकिन हम लोग अपने इस अमूल्य जीवन को उन हाथों में आसानी से दे देते हैं। पता नहीं क्यों लोग परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन समर्पित क्यों नहीं करते। इस पूरे हफ्ते हमने जो स्टडी थी, वो स्टडी इतनी इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल लोगों के लिए और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं पसंद करते हैं तो आपकी पहचान क्या है मालूम है? आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, और आप परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के वचन से बिल्कुल दूर रहेंगे। आप शारीरिक बातों में लिप्त रहेंगे। दूसरी बात, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो पवित्र आत्मा की आज्ञा नहीं मानते, और पवित्र आत्मा हमेशा यहाँ से बात करेगा, और उनका मन अपनी दैनिक क्रियाओं में ज्यादा लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दैनिक क्रियाएं ना करें, आपके समान हम भी वही सेम प्रोसेस में है। फिजिकल लाइफ है और फिजिकल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, अकाउंटेबिलिटीज भी है, सब कुछ है। लेकिन उन सब चीजों का बैकअप आपकी लाइफ में कहां से आएगा? क्यों छोटी उम्र में, 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है? क्यों? रिसर्च रिपोर्ट जाके पढ़िए। बिकॉज ऑफ
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण, और फिजिकल लाइफ में आपको स्ट्रेस ना हो ये पॉसिबल नहीं। और उस स्ट्रेस को रिलीज कैसे करोगे? पीस ऑफ माइंड है ही नहीं, और जब पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो आपके अंदर बीमारियों का डेरा बन जाएगा ये शरीर। और आप देख लीजिए फिजिकल लोगों के साथ क्या हो रहा है, वर्ल्डली लोगों के साथ क्या हो रहा है। बीमारियों का पुतला बन के घूम रहे हैं, मेडिकल स्टोर बन गए पूरा, खा खा के। लेकिन लाइफ नहीं, ये तो है फिजिकल पार्ट। ऐसे लोगों का साइकोलॉजिकल पार्ट देखिए, सोच देखिए, सोच काम ही नहीं कर रही। उनसे बात करो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अरे ये परमेश्वर का वचन तुम्हारे माइंड को जाके चेंज करता है, लेकिन तुमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब तुम कंफ्यूज रहोगे सारी जिंदगी। फिजिकल लाइफ में व्यक्ति 100% कंफ्यूज रहता है, ये फिजिकल व्यक्ति की पहचान है। डिसर्नमेंट सही है, आप डिसर्नमेंट सीखिए। हम तो हर बार आपको डिसर्नमेंट्स पे ही बोल रहे हैं। अब हम आपसे एक लॉजिकल बात करते हैं वचन में जाने से पहले। आप एक नया मोबाइल खरीद के लाइए, आपके युग की बात करते हैं, और इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल भी आप ही के युग से लेते हैं। एक नया मोबाइल खरीद के लाइए। मोबाइल आज के ज़माने में हमारा और आपका माइंड है। किसी का माइंड पढ़ना, उसका मोबाइल देख लो, उसका आपको उसका माइंड पता चल जाएगा, उसके माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि जो एक्टिविटीज आपको उसके मोबाइल में मिलेगी वही उसका माइंड है, उसके माइंड में वही चल रहा है। आप एक नया मोबाइल खरीद के लाइए और उस मोबाइल में कोई फीडिंग मत और उसको यूज करके देखो। क्यों? नहीं, ईमेल आईडी डाल दीजिए, उसके बाद कुछ मिनट क्यों? तो आप अभी एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, जस्ट लाइक अ न्यू मोबाइल, आप उसके माइंड में वो सारा कूड़ा कचरा संसार का भर दीजिए, उसकी लाइफ कैसी होगी? वैसे ही होगी जो आपने भरा। फीडिंग आपकी और हमारी है। हमारे माइंड को हम फीड कर रहे हैं, हमारे बच्चों को हम फीड कर रहे हैं। दीज आर द टीचिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और बिना टीचिंग के, बिना फीडिंग के, ये साइकोलॉजिकल फीडिंग है। आपके और हमारे जीवन में साइकोलॉजिकल फीडिंग के बिना हमारे पास साइकोलॉजिकल सेंसेस काम नहीं करेंगी। हमारा परसेप्शन क्या है किसी को नहीं मालूम विदाउट फीडिंग। लोग कौन सी स्टडी कर रहे हैं, कौन सा अध्ययन कर रहे हैं कि लोगों के जीवन से जो आउटपुट निकल रहा है वो ईविल निकल रहा है। व्हाई? अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी इज प्रेइंग, सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ऐसा कोई संसार में नहीं होगा जो प्रार्थना नहीं कर रहा है। अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने तरीके से सब प्रेयर्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइफ से और नेचर से जो मनुष्य के निकल रहा है वो ईविल क्यों निकल रहा है? झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं? इतने पूजा पाठ के बाद भी आपस में झगड़े, आपस में ईर्ष्या, आपस में यानी मनमुटाव, आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब चीजें क्यों बढ़ रही हैं? व्हाई? क्या आप फीड कर रहे हैं अपने आप को इन द नेम ऑफ रिलीजन? सबसे आसान तरीका है रिलीजन के द्वारा इविल फीडिंग, द इजीएस्ट वे, क्योंकि वो फिजिकल होती है और लोग फिजिकल है तो वो उस चीज को कैच कर लेते हैं। दूसरी चीज, आप उन चीजों को हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको आदत लग जाती है और आप वही करने लगते हैं। बच्चे को नीति वचन में लिखा, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे तक उससे ना निकले। फाउंडेशन बच्चे के अंदर डाली जाती है, क्योंकि हमारे अंदर फॉल्स फाउंडेशन थी और परमेश्वर को पे अचानक हमने सुसमाचार सुना और यीशु मसीह पर विश्वास करने की जब बात आई तो हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे अंदर जड़ दूसरी है, फाउंडेशन है ही नहीं। विदाउट फाउंडेशन ना तो बिल्डिंग बनती है और विदाउट जड़ पेड़ कभी फल नहीं देता है। ये प्रिंसिपल है।
आपके और हमारे जीवन से परमेश्वर आत्मा के फलों की कामना करता है, लेकिन कितने लोगों से प्रकट होते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। चर्च बहुत है और पास्टर्स बहुत है, डिनोमिनेशंस बहुत है, लेकिन आत्मा के फल कहाँ है? वो रिजल्ट देखने आएगा, वो बारी में फल ढूंढने आता है, और अब वो फाइनली आ रहा है हिसाब करने, अब फल लेने नहीं आ रहा। दिस इज द सेकेंड एडवेंट। हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए। अब वो सीधे सीधे ये निर्णय करेगा कि जो फल नहीं ला रहे हैं उनको काट डालो, और जो फल ला रहे हैं उन्हें छांटो। तो कटनी और छटनी का समय आ गया। आर यू रेडी? मेरे साथ एक पद निकालिए। आप अपने मोबाइल को जैसे फीड करके उसको अपने काम के लायक बनाते हैं, वैसे ही अपने माइंड को फीड करना शुरू कीजिए स्पिरिचुअली, ताकि आप परमेश्वर के काम के बन जाए। वो आपके मोबाइल को भी देख रहा है कि आप उसमें कौन सी एक्टिविटीज में लगे हुए हो। आपके फादर नहीं देख रहे हैं, आपकी मदर नहीं देख रही, आपका हस्बैंड नहीं देख रहा, आपकी वाइफ नहीं देख रही, आपके बच्चे नहीं देख रहे हैं, और ना बच्चों को माता पिता देख रहे हैं, ना टीचर्स बच्चों को देख रहे हैं कि मोबाइल में क्या कर रहे हैं। लेकिन एक है जो आप मोबाइल में कर रहे हैं वो, और जो आपके माइंड में चल रहा है वो, दोनों को देख रहे हैं। उससे छिपा पाएंगे? तो डर क्यों नहीं है? जिसको जो हिसाब करने आ रहा है उससे क्यों नहीं डर रहा है? क्या वो छोड़ देगा? इम्पॉसिबल। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद हिंदी में। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। अहेर का मतलब क्या होता है? शिकार ना बना ले। कैसे शिकार बनाएगा? हम यहाँ पर स्पिरिचुअल डिसेप्शन की बात की जाती है। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो ये बताइए आप इस वाले पार्ट से बच पाएंगे? तो इसका मतलब मैक्सिमम लोग नहीं बचे। मैक्सिमम लोग इसमें लिप्त हैं। बचना तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी उनके पास चांस है कि वो बच सकते हैं। नहीं, जो बचना चाहे, परमेश्वर ये नहीं कहता है सबको बचाने नहीं आया, फाफे बता रहे हैं आपको। आप मैक्सिमम को कभी उसमें रखिए ही मत। इफ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमको परमेश्वर के माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हर चीज को, ना कि वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से। सब नहीं बचेंगे और ना सबको बचाएगा, लेकिन परमेश्वर ने चॉइस रखी है, जो कोई चाहे, जो बचना चाहे। अब ये किस पर डिपेंड करता है? बचने वाले पर, ना हम पर ना आप पर। लेकिन हमारा बचना हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन पे आ जाए। When you hear the word from the Holy Spirit, तो आपको अपने अंदर तुरंत इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम ये सोचते हैं कि कोई बच नहीं पाएगा, और हम ये भी कह रहे हैं कि बचना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि वो चुने हुओं को भी भरमाएगा, तो इसमें हम भी आ गए। तो हमें सर्कमस्पेक्ट होना है, कोई बचे या ना बचे, हमें बचना है। ठीक? क्या फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? चौकस रहो। चौकस रहो। चौकस रहो का मतलब क्या है? बी अवेयर। बी अवेयर का मतलब है बी केयरफुल। इसका मतलब जिम्मेदारी किसकी है? चौकस रहने। तो लोग ये क्यों कहते हैं प्रभु हमें बचाएंगे, प्रभु हमें सब कुछ देंगे, प्रभु हमें सब कुछ करेंगे, हम तो बैठे रहेंगे। उसको जो कुछ देना था, फिर बता रहे हैं, उसको जो कुछ देना था सब दे चुके। अब दिए हुए का हिसाब करने आ रहा कि दिया था उसका क्या किया। लोगों को अभी यही नहीं पता कि वो सब कुछ दे चुका, उसने सब कुछ
उसने सारी आत्मिक आशीषें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें दे दी। हम कहाँ खड़े संसार में अपनी मर्जी में? हमें क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम परमेश्वर मसीह में गए नहीं और परमेश्वर की स्वर्गीय स्थानों में पहुंचे नहीं, इसलिए हमें आत्मिक आशीषों का अनुभव नहीं। जी इंग्लिश में See to it that no one carries you off. that no one carries you off। इसका मतलब क्या हुआ? कोई तुमको तुम्हारी जिंदगी को शिकार ना कर ले। ये साइकोलॉजिकल पार्ट है, फिजिकल पार्ट नहीं है। कोई आपको फिजिकली अपहरण करने नहीं आया, वो आपके माइंड को कैप्चर करेगा। इस समय आपने कुछ शब्द सुने होंगे, माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग का मतलब क्या होता है? होश उड़ा देने वाला है। माइंड कैप्चरिंग। जो पूरी दुनिया में अब स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, स्ट्रैटेजिकल वॉरफेयर इज द माइंड वॉरफेयर फ्रॉम माइंड। अपनी बुद्धि से देखिए, कूटनीति किसको बोलते हैं? कूटनीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कूटनीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो पॉलिटिकल विंग जो है वो दूसरे कंट्रीज के साथ करता है, कूटनीति। पूरी नीतियां होती हैं नहीं, कूटनीति जो हम लोग यूज करते हैं, एक तरह का वही होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कूटनीति। फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ पार्ट। डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, ये डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर। आप लोग बहुत मैच्योर होने की जरूरत है इस मामले में, क्योंकि हम एक कंट्री बाकी कंट्रियों के साथ डिप्लोमेसी करता है, कूटनीति होती है, और ये स्ट्रैटेजिकल वॉरफेयर का पार्ट है। लड़ाई से पहले किसी को हराया जा सकता है, उसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए क्या किया जाता है मालूम है? एक्सरसाइजेस ऑफ वॉर। दिस इज द स्ट्रैटेजिकल वॉरफेयर। पहले से युद्धाभ्यास करके ये दिखाया जाता है, कोशिश मत कर, हिम्मत मत कर, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पूरा एक्सरसाइज करके दिखाई जाती है। यही चीज स्पिरिचुअली हम लोगों को करना है, एक्सरसाइज ऑफ वॉरफेयर इन स्पिरिचुअल लाइफ, ताकि दुश्मन आपको देखकर उसके पसीने छूट जाए कि नहीं, इससे भिड़ना नहीं। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिकल वॉरफेयर। हालेलुया। कंट्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम उस लेवल तक नहीं गए, मेन कुर्सी तक, तो हम इन बातों को समझते नहीं। लेकिन वो ये काम फिजिकली कर रहे हैं, हमको स्पिरिचुअली करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कितना अभी आपके माइंड को डेवलप होना है, ये अब आप देखिए, सबका अलग अलग है। किसी का ये नहीं, इसमें समान पैटर्न नहीं काम करेगा, समान, सबका अलग अलग लेवल है। कोई 5%, कोई 10%, कोई 15%, कोई 20%, कोई 50%, कोई 60%, कोई 70%, सब अलग अलग है। तो आपको अपने लेवल से इस चीज को देखना है। जी, हम डिसर्नमेंट की बात कर रहे थे आपसे, आज हम इसी को समअप करेंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए, देखिए यहाँ पर जो बैठे, हाँ इसको पढ़ो, कहाँ थे? See to it that no one carries you off as spoil and makes you yourselves captive by his so-called philosophy. किस चीज से ये किया जाएगा? Philosophy and intellectualism. Philosophy and intellectualism and vain deceit। ये 3 वर्ड हैं, लेकिन इसका जो मास्टर वर्ड है बाइबल में सबसे पहली बार और आखिरी बार फिलॉसफी वर्ड आया। What is the definition of philosophy? हाँ, फिलॉसफी का मतलब होता है, देखिए इसकी मीनिंग है, फिलॉसफी मीन्स अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट tries to explain the meaning of life or give rules about how to behave। जीवन का अर्थ समझने वाली या नैतिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करने वाली जीवन दृष्टि या जीवन दर्शन, आप इसको दर्शन शास्त्र कह सकते हैं। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र,
जो रिलीजियस बुक्स हैं वो फिलॉसफीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका एक और मीनिंग है जीवन के अर्थ एवं मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन करना। लोग इनका अध्ययन करते हैं कि इसमें जीवन के से संबंधित विचार लिखे हुए हैं। और आजकल आप प्रीचिंग सुन रहे हैं वो भी फिलॉसफिकल प्रीचिंग है। फिलॉसफिकल प्रीचिंग क्या होती है? ये मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये सब जो टीचिंग्स चल रही हैं, दीज टीचिंग्स आर फिलॉसफिकल टीचिंग्स। इसको आप इक्लेसियास्टिकल भी कह सकते हैं, शिक्षा देने वाली बातें। लोगों के बीच में खड़े होकर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं और यही हो रहा। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह का ये प्लान था? उसने जब पवित्र आत्मा दे दिया, होली स्पिरिट, अ फुलफिल्ड स्पिरिट, मैच्योर स्पिरिट, तो वो हमारे अंदर काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मनुष्य की दशा पाप के हाथों बिका हुआ और स्पिरिचुअली डेड। उसको ये इक्लेसियास्टिकल टीचिंग सुनने में ज्यादा आनंद आता है। वो थोड़ी देर के लिए आपको उत्साहित जरूर करती है, भावनाएं पैदा कर देती है, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद सब इधर आया उधर गया। इसलिए यीशु मसीह ने बीच बोले वाले दृष्टांत में 3 प्रकार के लोग फेलियर सुना दिए थे, जो केवल सुनने वाले थे। चलने वाला एक भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि जो खड़े हो क्या बोलता है वो खुद नहीं चलता है। इसका मतलब विदाउट होली स्पिरिट ये काम किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग और प्रीचिंग वी कैन डू विदाउट होली स्पिरिट। अध्ययन से किया जा सकता है। आप इसको स्टडी कीजिए, आपके पास माइंड बहुत अच्छा, आप स्टडी करके बोलिए, यू कैन। लेकिन पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में होता है वो कैसी बातें करेगा? वो आपसे कुछ करने को नहीं बोलेगा, इसलिए उसका नकार देंगे लोग, ये तो मना कर देते हैं। जब आप फिजिकली हमें कुछ करना नहीं है तो हम आपसे झूठ बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, और आप सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप आएंगे कुछ भी बताओ, हम क्या बोलेंगे? ठीक से नहीं किया होगा, फिर से जाके कहो। हम सारी जिंदगी आपको ऐसे फंसा के रख सकते हैं, लेकिन मालूम क्या ये झूठ का काम है। हम आपको ब्लफ करते रहेंगे और हम परमेश्वर को अपने आप को ब्लफ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को कोई ब्लफ नहीं कर सकता, उसको कोई धोखा नहीं कर सकता। हम अपने आप को धोखा देंगे और आपको धोखा देंगे, और आपको जितना ज़्यादा धोखा देंगे उतना अपने आप को धोखा देंगे। तो दोनों कहाँ जाएंगे? अंधा अंधे को मार दिखाए, दोनों कहाँ जाएंगे? पता कब चलेगा? बचाएगा कौन? क्योंकि जब परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया उसके बाद वो बचाएगा क्यों? तुम बचना चाहते थे, ठीक है, हमने सब कुछ दे दिया था। आप सैनिक को सारा हथियार साजो सामान सब कुछ दे दीजिए, लड़ाई में जाए और वहां पे वो शहीद हो जाए, तो वो ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ये चीज़ की कमी थी। नहीं, तुम्हारे पास एक ही चीज़ की कमी थी, तुमने स्ट्रेटेजी सही नहीं अपनाई। जी कंप्लीट। हाँ, idle fancies and plain nonsense, following human traditions, men's ideas of the material rather than the spiritual world, just crude notions, following the रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? रूडिमेंट्री नहीं, रूडिमेंट्री का मतलब होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट प्रिंसिपल्स, अधूरे सिद्धांत नहीं, अधूरा ज्ञान नहीं, अधूरे सिद्धांत। आप पार्ट्स में परमेश्वर के वचन का एक पार्ट किसी को बता दीजिए ये है, फिर दूसरा पार्ट दूसरे तरीके से बता दीजिए, इनकम्प्लीट बिलीफ सिस्टम तैयार होगा। अभी आप लोगों को बहुत इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये बड़ा फुर्सत से अभी आप सुन लीजिए सबकॉन्शियस, कभी तो आपका दिमाग हिलाया ही जाएगा, तो आज ही हिला लो जी।
रूडिमेंट्री का मतलब होता है अधूरे सिद्धांतों से भरा, और एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक्स, फंडामेंटल्स। तो अधूरे यानी ये फंडामेंटल्स जो आज संसार के पास हैं अबाउट स्पिरिचुअल मैटर्स, ये पहली चीज अधूरे सिद्धांत है, और दूसरे ये फंडामेंटल, एडवांस नहीं। और आज हम जहाँ खड़े वहां हमको एडवांस चाहिए, ना तो हमें फंडामेंटल चाहिए जो परंपराओं से चला आता है। जी जी, तो वो अधूरा है। रूडिमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। उसमें मीडियम वेबस्टर्स में जाके देखिए, इनकम्प्लीट, वो कभी कंप्लीट नहीं है। और संसार इसी में बड़ा मगन है, कोई चीज उसमें कंप्लीट नहीं, कोई पिक्चर उसमें कंप्लीट नहीं हो रही है जी। ऑफ द यूनिवर्स and disregarding the teachings of Christ the Messiah। मसीह की शिक्षाओं को छोड़कर लोग रूडिमेंट्री एलिमेंटल टीचिंग्स में फंस गए, और ये कलीसियाओं में ज्यादा है। जिनके हाथ में परमेश्वर का रिटन वर्ड है वहां भी यही चीज चल रही है, सेट ऑफ रूल्स बनाए जा रहे हैं। अब आते हैं उसमें पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 16 पद। 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, कि उसे सिखाए। परंतु हमने मसीह का, परंतु हमने मसीह का, इसका मतलब हम में नहीं, पढ़ने वाले में नहीं। ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई है, पहली कुरिन्थियों यानी कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी है पौलुस ने। और पौलुस उस कलीसिया को ये बता रहा था कि तुम में मसीह का मन है, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। इंग्लिश में पढ़ना में था, for who has known or understood the mind, or understood the mind, the counsels and purposes of the Lord, the counsels and the purposes of the Lord, so as to guide so as to guide and instruct him and instructing and give him knowledge. and give him knowledge. But we have the mind of the mind of Christ, the mind of Christ, the Messiah, the Messiah, and do not hold the thought, and do not hold the thought, feeling and purposes of his heart. of His heart. His heart। हम अपने हृदय पर भरोसा ना करें, अपने हृदय के विचारों पे और अपनी भावनाओं पे, अपनी इच्छाओं पे भरोसा ना करें, उस पे करें जो हमारे हृदय को और हमारे माइंड को कंट्रोल करके निकाल सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि किस अच्छाई में बुराई छिपी हुई है, और हर अच्छाई में। अब हम आपको बताते हैं डिसर्नमेंट मीन्स बेसिकली, जो बेसिक इसका बेसिक्स है डिसर्नमेंट का, कि गुड एंड इविल में अंतर करना। लेकिन इसका मैच्योर लेवल है डिसर्नमेंट का कि बेटर और बेस्ट में डिफरेंस करना, सोने सोने में अंतर पता करना, कौन कितने कैरेट का, वो भी देख कर। हालेलुया। आपको इसके लिए कितना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लैब टेस्टिंग वाला काम है। लैब टेस्टिंग में आपके पास इतनी रिसर्च कीजिए कि वो लैब टेस्टिंग को आप कन्वर्ट कर लें, अपनी नजरों से उस चीज को ताड़ दें। और ये हो सकता है, ये हो सकता है, हमारी काबिलियत से नहीं हो सकता। हम नहीं कर सकते, मसीह का मन ये काम करता है। Yes, when we have the mind of Christ, we can। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि वो जो हमें सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और आज लोग हारे हुए इसलिए हैं क्योंकि वो फिलॉसफी में फंस गए, फिलॉसफी ने शिकार कर दिया लोगों को। वो अपने आप को मॉरल मैन समझने लगे, मुझसे अच्छा तो कोई नहीं है, मैं रेगुलर जाता हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत दुआ करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ। आप ट्रेडिशन में फंस गए। जिंदगी में निकलना चाहते हैं, बहुत तगड़ा फंसावा है जिसमें सब फंस गए हैं। आपको इसमें से निकलना है, आप शिकार हो चुके हैं। अब आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा निकलने के लिए।
उस स्ट्रेटजी को परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर आप उस स्ट्रेटजी को मात दे सकते हैं विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर कैसे हमको दुश्मन में से यूं करके यूं एयरलिफ्ट करता मालूम, थ्रू आवर माइंड। हम दलदल में फंसे हैं यहाँ तक, परमेश्वर ना हाथ बढ़ाएगा ना आपको रस्सी टपकाएगा, उसने अपना आत्मा आपके अंदर भेज दिया है। उस आत्मा के अनुसार आपको अपने माइंड को चेंज करना है, और जैसे ही आप चेंज करना शुरू करेंगे वो निकालना शुरू करेंगे, लिफ्ट होने लगेगी। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, और स्वर्गीय स्थानों तक ले जाएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी लोग देखेंगे कि अरे ये तो यार बहुत ऊंचाई पे जा रहा है। हालेलुया। अब इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स इसी अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। सबसे पहले माइंड ऑफ क्राइस्ट वर्सेस विजडम ऑफ मेन, यानी एक तरफ फिलॉसफी है और एक तरफ माइंड ऑफ क्राइस्ट है। देखिए ये कॉन्ट्रास्ट है इसका। 2 अध्याय का, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 5 और 6 पद हिंदी में फिर इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर करे। प्रीचर को इतना प्यार मत करो, प्रीचर से इतना ज्यादा अटैच मत हो जाना कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी आता है वो मूर्ति, आइडल वर्शिप हो जाएगी। मुझसे अधिक तुम किसी को भी, यहाँ तक कि उसने कहा अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने माता को, अपने पिता को, मुझसे अधिक जो प्रेम करेगा। जबकि परमेश्वर ही ये कहता है अपने माता पिता का आदर कर, उनकी सेवा कर। लेकिन प्रायोरिटी सेट की है उसने, हर चीज का एक स्थान दिया, लेकिन फर्स्ट प्लेस किसकी होनी चाहिए? हमने ये फर्स्ट प्लेस किसको दे दी? हो सकता है प्रीचर को दे देते हैं, मेरे पास्टर मेरे पास्टर मेरे पास्टर। तुम किसकी आराधना करते हो? मेरी कलीसिया मेरी कलीसिया मेरी कलीसिया। तुम किसकी आराधना करते हो? पवित्र आत्मा खुश होगा कि नाराज होगा? कहेगा जा, अब देखे तेरी कलीसिया तुझे बचा सकती है। देखिए, ना पास्टर ने प्राण दिया है ना कलीसिया ने प्राण दिया है। जिसने प्राण दिया वो आपसे हिसाब लेगा। ठीक, प्रेम किसने किया है? तुम किससे प्यार कर रहे हो? यही फिलॉसफी फंसाती है। फिलॉसफी आपको अट्रैक्ट कर लेगी और इमेच्योर लोग शिकार हो जाएंगे फिलॉसफी का। कम बिल्कुल सही बात है। अब इसको फिर से पढ़िए। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, यानी फिलॉसफी पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आपका विश्वास कहां पर बेस करता है? पावर ऑफ गॉड पे या टीचिंग्स पे? फिलोसफिकल टीचिंग्स। जी आगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। यानी हम इस संसार की फिलोसफिकल लोग टीचिंग्स लेकर नहीं खड़े कि फलाने ने ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा कहा। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, देयर आर ग्रेट सेइंग्स इन द वर्ल्ड, लेकिन आप उस ग्रेट सेइंग से उद्धार नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने जो महान लोग हुए, महान बातें बोली, हम आदर करते हैं उन बातों का, लेकिन वो फिजिकल है। और हम यहाँ पर उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसने हमें और आपको बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया, और वो हमारे पापों को लेकर मरा और जी उठा और स्वर्ग पे चला गया, और पवित्र आत्मा उंडेला ताकि हम उस पर विश्वास करें जो हमको बचा सकता है। क्या लोगों की महान बातें आपको उद्धार दे सकती है? तो उन पे भरोसा ना करें, उनको आड़ ना बनाएं स्पिरिचुअल लाइफ में। जी इंग्लिश। so that your faith might not rest in the wisdom of men,
in the wisdom of men, human philosophy, फिर यहाँ पे वर्ड आया है, human philosophy, but in the power of God. Yet, Yet, when we are among the full-grown, when we are among the full-grown, spiritually mature Christians, spiritually mature Christians who are ripe in understanding, who are right in understanding, we do impart a higher wisdom, the knowledge of the knowledge of the divine plan previously hidden, but it is indeed not a wisdom of this present age, this present age or of this world, or of this world, nor of the leaders and the rulers of this age who are being brought who are being brought to nothing and are doomed to pass away. and are doomed to pass away. ये सब निकल जाएगा, सब रह जाएगा देखते देखते। इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, माइंड ऑफ क्राइस्ट मीन्स विजडम फ्रॉम गॉड एंड which was hidden and now revealed. यानी माइंड ऑफ क्राइस्ट विजडम ऑफ गॉड है in itself, जो पहले हिडन था अब रिवील हो गया, प्रकट हो गया। इसके लिए हम पढ़ेंगे इसका वर्ड 7 हिंदी में फिर इंग्लिश में। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर यानी मिस्ट्री के रूप में, सीक्रेट के रूप से बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया था। इंग्लिश, but rather what we are setting forth is a wisdom of God once hidden from the human understanding and now revealed to us by God. देखिए, now revealed to every person नहीं लिखा है, everybody नहीं, revealed to the world नहीं लिखा है, revealed to us। कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को बता रहा पौलुस कि तुमको किया प्रकट, जो संसार में गुप्त है वो तुम्हारे सामने प्रकट है। The wisdom of God through the Holy Spirit। जी, that wisdom which God devised and decreed before the ages for our glorification to lift us into the glory of His presence। वो अपनी महिमा में हमको इसी के द्वारा ऊपर उठाएगा। अभी जैसे हम अपलिफ्टमेंट बता रहे थे आपको, पवित्र आत्मा आपको उठाना लगेगा। हालेलुया। ये माइंड ऑफ क्राइस्ट है और हमको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या दिया गया है? माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो काम क्यों नहीं कर रहा है? जी, तीसरा पॉइंट है माइंड ऑफ क्राइस्ट गिवन टू बिलीवर्स थ्रू द होली स्पिरिट, वर्स 10 to 12। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाएगा। नहीं, ये गलत पढ़ रही बेटा। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। जी, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इंग्लिश, yet to us God has unveiled and revealed them by and through His Spirit। देखिए यहाँ पे दो वर्ड फिर आ गए, by and through। इसका मतलब क्या होता है? माने उसके द्वारा, थ्रू मतलब उसमें से होके। Yes, by the Holy Spirit and through the Holy Spirit,
बाय द होली स्पिरिट का मतलब नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एंड थ्रू द होली स्पिरिट मतलब कि उसको उसमें होकर उस चीज को पार कर लेना। हालेलुया। खाली इंफॉर्मेशन होली स्पिरिट नहीं देगा, होली स्पिरिट उसमें से तुमको निकाल के देगा। ये ऑपरेटिव भी है, इसमें इंफॉर्मेटिव भी है और ऑपरेटिव भी है। जी, फॉर द होली स्पिरिट searches diligently, exploring and examining everything, even sounding the profound and bottomless things of God, the profound and bottomless things of God, the divine counsel, the divine counsels, and things hidden, and beyond man's scrutiny, and beyond man's scrutiny, जो मनुष्य जहां पर कोई चीज चेकआउट नहीं कर सकता, जांच नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजों में से वो आपको निकालेगा। आप सब चीजों की जांच नहीं कर सकते, इसलिए उसने हमें स्पिरिट ऑफ नॉलेज नहीं दिया, उसने माइंड ऑफ क्राइस्ट दिया। आप ज्यादातर प्रीचिंग में देखिए, आपको ये बताया जाता है कि ये करो, ये मत करो, पवित्र आत्मा तुमको मिला है कि तुम ये करो, लेकिन पवित्र आत्मा तुमको इसीलिए मिला है कि पवित्र आत्मा तुमको बताता भी है, सिखाता भी है और चलाता भी है, उसमें से तुमको निकालता भी है। तो तुम्हें करना नहीं, अंडरस्टैंडिंग जरूर रखनी, लेकिन करना कुछ नहीं है। ये है यहाँ पर जी। अब इसके बाद आते हैं इसका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है माइंड ऑफ क्राइस्ट कैन नॉट अंडरस्टूड बाय दोज विदाउट द होली स्पिरिट। जो बिना पवित्र आत्मा वाले हैं उनके लिए ये माइंड ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि होली स्पिरिट नहीं है तो ये माइंड ऑफ क्राइस्ट काम नहीं करेगा। उसका रिजल्ट ये होगा, 14वें पद को हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़िए। 14 और मेरे वचन, और मेरे नहीं, इसी का 14, 2 का 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इंग्लिश, बट द नेचुरल नॉन स्पिरिचुअल मैन does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा जो मसीह का मन हमारे अंदर आया है, माइंड ऑफ क्राइस्ट, उसके द्वारा हमको मालूम क्या क्या मिला है। गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, गिफ्ट नहीं लिखा है, प्लूरल है। कितने गिफ्ट आ गए? सब, सारे गिफ्ट आ गए। जहां जिस गिफ्ट की जरूरत है वहां उस गिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सैनिक के पास कितने हथियार होने चाहिए? सब। जहां जिसकी जरूरत है उसका इस्तेमाल करें। विजडम तो यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कहां क्या इस्तेमाल करना है। हालेलुया जी। उसके बाद गिफ्ट्स एंड टीचिंग्स, टीचिंग नहीं, टीचिंग्स इन एवरी मैटर अबाउट स्पिरिचुअल मैटर, इन एवरी स्पिरिचुअल मैटर। हर आत्मिक विषय के लिए आपके पास समझ होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और फिर उसके बाद है रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब डिवाइन प्रकाशन, दिव्य दर्शन। आपको सब कुछ क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपके सामने। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें विद द माइंड ऑफ क्राइस्ट हमारे पास आ रही है जी। ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, फॉर दे आर फॉली, meaningless and nonsense to him, and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated
एंड अप्रिशिएटेड। ये उनके पास मसीह का मन नहीं है तो स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं कर सकते। हालेलुया। अब बताइए कितना सरल हो गया। स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट के लिए हमको पहले से कुछ दे दिया गया है, पवित्र आत्मा। अब आपको इम्प्रूव होना है विद द होली स्पिरिट, विद द टीचिंग्स, गिफ्ट्स एंड रेवलेशंस ऑफ गॉड। और जैसे आप वो नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, जब तक उसको आप अपने हिसाब से फीडिंग नहीं करते, वो आपके हिसाब से नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा जैसा आप करना चाहते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमको एज ए मोबाइल, हमारे माइंड को वो किनारे करता है, हमें मसीह का मन दिया गया है ताकि वो हमको प्रिपेयर करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे विद द पावर ऑफ हिज माइंड। हालेलुया। द चेंज ऑफ माइंड इसी को बोलते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है, माइंड ऑफ क्राइस्ट गिव्स बिलीवर डिसर्नमेंट इन स्पिरिचुअल मैटर्स। 15 आत्मिक जन सब कुछ जानता है। आत्मिक जन की पहचान क्या? जो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति है, पवित्र आत्मा से, जिसने पवित्र आत्मा का सदुपयोग करना शुरू किया, पवित्र आत्मा के अनुसार काम करना शुरू किया, पवित्र आत्मा के अनुसार सोचना, पवित्र आत्मा के अनुसार बोलना, पवित्र आत्मा के अनुसार पढ़ना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, पवित्र आत्मा के अनुसार व्यवहार करना, वो व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति। पर आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है। देखिए, वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि वो क्यों नहीं जांच पा रहे उसको? जिसमें प्रभु का मन काम करने लगा तो प्रभु को कौन जांच सकता है? 16 पद हमको पावर दे रहा है जी। आगे इंग्लिश कि उसे सिखाए इंग्लिश हमें मसीह का मन जी। इंग्लिश बट द स्पिरिचुअल मैन tries all things, he examines, investigates, inquires into questions and discerns all things, yet is himself to be put on trial and judged by। देखिए, एक तरफ डिसर्न वर्ड आ रहा है, एक तरफ जज्ड। कोई आपका न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई आपको जांच ही नहीं सकता, क्योंकि आप डिसर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। और डिसर्नमेंट कैसे आता है? जब आप पवित्र आत्मा के वश में हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट आप करने लगता है। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत है जी। आपको एक चीज़ अब क्लियर हो गई होगी, मसीह का मन। ये फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही जैसा उसका था वैसा ही, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। पता कैसे चलेगा कि उसका स्वभाव कैसा था ना? फिर मैनुअल आ गया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर दे दिया गया तो मसीह का स्वभाव आ गया कि नहीं आ गया? न्यू नेचर आ गया। लेकिन हमको उस न्यू नेचर को एक्सेप्ट करना होगा, और उसमें मालूम है विरोधी कौन होगा? हमारा शरीर और हमारा माइंड मसीह के मन का विरोध करेगा। इसीलिए गलातियों में लिखा है कि मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी रीति से शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। ये दूसरे के विरोधी हैं। और ये विरोधी कहाँ है? जब मसीह का मन आपके अंदर आता है तो आप ही के अंदर आप ही का मन और आप ही का शरीर उसका विरोध करता है। तो हम या तो उसके विरोध में लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, और या फिर हम पवित्र आत्मा के अधीन होकर चलने लगते हैं। ये 2 सेक्शन तैयार होते हैं पवित्र आत्मा पाने के बाद। और इसीलिए वो जंगली दाने का दृष्टांत बताया गया कि एक ही खेत, यानी मसीह में 2 प्रकार के लोग होंगे, एक फिजिकल
और दूसरे स्पिरिचुअल। यहाँ पे हमको डिसर्नमेंट चाहिए। कैसे? कि आपको उसमें से ये पहचानना है कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है। बहुत मुश्किल चीज़ है, फिजिकली बहुत मुश्किल है, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट काम करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है तुम में वही स्वभाव जैसा मसीह यीशु का था। इंग्लिश में Let the same attitude Let the same attitude and purpose and and humble mind be in be in you, you, which was in Christ Jesus. यानी जैसा मसीह का माइंड था वैसा तुम्हारा माइंड हो जाए। यानी इसी को कहते हैं हमारी आत्मा मसीह की आत्मा के साथ एक हो जाए। ये फेलोशिप के द्वारा होता है। और आपको पवित्र आत्मा वचन में फेलोशिप इसीलिए कराता ताकि हमारा और उसका माइंड इन ट्यून हो जाए। हालेलुया। जो प्रभु के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब लास्ट में एक वर्स निकालिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़िए। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। हमको क्या करना है? इन बातों को जो हम आपको डेली दी जा रही है, आपके पास अगर पवित्र आत्मा होगा ना तो आप इसमें बने रहेंगे, और नहीं होगा तो शिकारी घूम रहे हैं आपको शिकार करने का। थैंक यू जीसस। बहुत से लोग शिकार हो गए, आप देख रहे होंगे, जो बहुत पहले दिखते थे नहीं दिख रहे, शिकार हो गए। और बहुत से आने वाले समय में होंगे जो कच्चा पाएंगे उसको खींच ले जाएंगे। और इन शिक्षाओं को, ये शिक्षाएं नहीं है, these are the gifts and teachings and revelations of Jesus Christ through the Holy Spirit. Thank you Jesus। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सब उत्तम आशीषें ऑलरेडी दे दी मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में। अब हमारी बारी है कि हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास न करें, बल्कि उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपकी ओर से हमें वरदान स्वरूप मिलता है, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें। और हम निश्चिंत ना रहें जैसे संसार के लोग रहते हैं। हम जागरूक हो जाएं आपके एक एक वचन के लिए, पवित्र आत्मा की एक एक बात को समझने के लिए, और अपनी सब जिम्मेदारियों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में भी हम बिल्कुल तत्पर और तैयार हो सकें, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और आपका नाम हमारे जीवनों से महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।